सुप्रभात। नहीं नहीं, यदि सब बातों में नहीं कहोगे तो कुदरत भी नहीं ही कहेगी, सब ओर से ही नहीं होगी। सकारात्मक होते ही सारा परिवेश बदलना आरंभ हो जाता है। संसार की रचना करके मालिक कतरे कतरे हो गया और उस सब में रच गया, समा गया जो उसने ही रचा था। अब संसार में जिसमें जिस गुण की प्रधानता है वो उसी को लेकर भगवान के सामने उपस्थित होगा। कुत्ता उन्हें देखकर भौंकेगा, गाय उनके पांव चाटने लगेगी, आदमी उन्हें पहचान लेगा, अरे ये तो मेरे सर्वस्व हैं, पता नहीं अब तक कहाँ थे। बस उनसे लिपट कर उनमें विलीन हो जाएगा। स्त्री उन्हें पति समझकर उसमें लय हो जाएगी। किंतु यदि कुत्ते अधिक भौंकने लगे तो सब तरफ कुत्ते कुत्ते हो जाए, उनके प्रिय ना रहें, ईश्वरीय गुण लुप्त हो जाए, तो भगवान अपना चक्र उठा लेंगे और उन गुणों की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। बस पर चक्र चलता रहे। वे अपना धनुष भी उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचकर उसकी गर्जना से मूर्खों को सुला सकते हैं। तब उनके प्रेमी आनंद से झूमकर धनुष के शब्द को पकड़कर उसमें लय हो जाएंगे। वे बस उसी को सुनते रहेंगे। अपने में, प्रकृति में, समस्त ब्रह्मांड में इसी प्रकार ये सब क्रम चलता रहेगा। समुद्र में यदि कोई चीज गिर जाए तो ऊपर जरूर आएगी, यदि पड़ी भी रहे तो पानी में उसका असर तो होगा ही। इसी तरह मन भी है, उसमें यदि कोई चीज पड़ जाए तो अपना काम जरूर दिखाएगी। यदि पड़ी भी रहेगी तो जड़ जमा लेगी, चिपक जाएगी, समय मिलने पर, अनुकूल वातावरण मिलने पर हरकत में आ जाएगी। फुर से उखाड़ना और जड़ से उखाड़ना कठिन होगा। समुद्र में भी पड़ी हुई चीज को निकालना दुश्वार होगा। अब यदि मन में या समुद्र में कोई भारी चीज डाल दी जाए तो उसमें और कोई दूसरी चीज पड़ ही नहीं पाएगी। एक गिलास में पानी है, उसमें यदि कोई चीज भारी डाल दी जाए तो गिलास लबरेज हो जाएगा, फिर उसमें क्या समाएगा? कुछ नहीं। मन में यदि राम नाम बसा लिया जाए या गुरु कर लिया जाए तो मन में और क्या समाएगा? कुछ नहीं। धन्यवाद।